अपने ही चित्र को देख, फिर भावना करके 2 साल पहले मैं कैसा था, 10 साल पहले कैसा था, चित्र हटा दे, तुझे अपना रूप दिखेगा। तो रिवर्स ध्यान सही हो रहा है। 20 साल 16 साल पहले कैसा था, मां के गर्भ में मैं कैसा था, इस भावना से तू रिवर्स ध्यान करेगा और उसके पहले कैसा था सब तुझे दिखेगा। सुशर्मा ने यह प्रयोग किया और सचमुच में इसको दिखा कि मैं बैल था और जहां शिव मंदिर में जा रहा हूं उसी रास्ते की दलदल में फंसा था और उस वैश्या ने मेरी सदगति की। वो वैश्या का दरवाजे खटखटाने पहुंच गया। वैश्या ने कहा कि भाई और तो कुछ नहीं, मेरे पास तो चोर भी आते, शाहूकार भी आते। चोर किसी ब्राह्मण के यहाँ चोरी करने गए, उन्हें और कोई माल न मिला तो पाला हुआ तोते का पित्तल का पिंजरा उठा कर ले आए और मेरे साथ शयन करने की फीस में वो तोते का, पाले हुए तोते का पिंजरा दे गए। और वो तोता गीता का श्लोक रटाया हुआ तोता गीता का श्लोक बोलता था टूटी फूटी भाषा में। मैं सोचती थी मैं इतना पाप करती तो कम से कम तोता भगवान के मुंह से निकली हुई गीता का वचन बोलता है वो तो सुन लिया करूं। और वो जो रोज सुनती थी उसका पुण्य उस फंसे हुए दलदल में निस्सहाय बैल की सदगति के लिए मैंने पुण्य अर्पण किया। शिव जी कहते जब तोते के मुंह से गीता का श्लोक सुनने का पुण्य बैल की सदगति कर सकता है तो जो संत के मुंह से गीता का श्लोक और उसकी व्याख्या सुनेंगे उनकी सदगति का तो कहना ही क्या। फिर तो वो सुशर्मा और वैश्या विशेष श्रद्धा भक्ति से गीता का पाठ करने लगे और अंत में भगवान नारायण के लोक को प्राप्त हुए। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं। हरि के समान जगत का कितना भी राज्य वैभव हो आखिर क्या है। बड़े बड़े राजे महाराजे खाक में मिल गए और राज्य के मद में आने के बाद वो क्रिकेट हो गए, कोई सांप हो गया, कोई अजगर हो गया, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। मीरा प्रेम से पुकारती, शबरी प्रेम से जपती है, ध्रुव प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेव जपते और भगवान प्रकट होते। ओम नमो भगवते वासुदेव 108 बार जपे। कोई शादी हो, कोई बाहर जाना हो, कोई बड़ा विघ्न बाधा हो, 108 बार जप करके चलो, विघ्न दूर होते जाएंगे। ओम माना वह अकाल पुरुष, नमो माना हम उसको नमन करते हैं, भगवते माना जिसके भगवत अवतार कृष्ण शिव राम सभी अवतार उसी के। और अभी वासुदेव सब में बसा है, जो सब में बसा है अनेक अवतार ले रहा है, वह ओम स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ये जप करने वाले यहाँ सत्संगी तुरंत वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। हरि ओम जो पाप ताप को चिंता को हर ले और ओम माना जो अकाल पुरुष ईश्वर अपनी करुणा कृपा भर ले। भय नाशन दुर्मति हरण, भयों को नाश कर दे, दुर्मति को दूर कर दे। कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। 35 साल से सत्संग होते हैं, आज तक कोई सत्संग मेरा कैंसल नहीं हुआ। ये आंधी आई, तूफान आए, पंडाल उड़ गए, लेकिन सत्संग टाइम सर हो ही रहा है और पंडाल लगे जा रहे हैं। चाहे हरिद्वार हो, चाहे लुधियाना हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे अभी दिल्ली हो, चाहे नागपुर का हो। मैं बारिशों में प्रोग्राम दे देता हूं। दूसरे वक्ता बारिशों में मैदानी प्रोग्राम नहीं करते, लेकिन मेरे पास हरि के नाम का जादू जो है की फर्क पैदा है। मेरे सत्संगियों को सुविधा की चाह नहीं, आ जाए आंधी और तूफान दिल से निकलती आह नहीं, हरि ओम निकलता है। जो होगा देखा जाएगा, कथा में बापू की कथा में चल लो।
हरिद्वार का सत्संग 1, 2 और 3 जून को था। अखबारों में आया कि मिनी कुंभ, अर्ध कुंभ ही पूरी हुई हरिद्वार की। अमावस्या का स्नान हो गया, भीड़ चली गई। गंगा दशहरा का सम्मान पूरा हो गया, एकादशी का पूरा हो गया। अब आशाराम बापू का कुंभ होने जा रहा है। केवल सत्संग था, कुंभ का। ऐसी पब्लिक मानो मिनी कुंभ की याद दिला रही थी। धर्मशाला है फुल, होटल है फुल है। ऑटो वाले बोलते हैं बाबा जी तो हर साल आया। दुकानदार बोलते कि बापू जी का सत्संग होना ही चाहिए, क्योंकि उनकी जेबें भरती है और सत्संगियों का दिल भरता है कि बापू जी के सत्संग में। तो हरि नाम की महिमा अपरंपार है। तो अब गीता का श्लोक जो भगवान के मुंह से निकला है वो तुम्हारे मुंह से उच्चारित करवाऊंगा। मेरा नाम आसाराम है, उसके बिना हम जाती नहीं। जो भगवान के मुंह से निकलता है वो तुम्हारे मुंह से निकलवाए बिना हम कथा बंद करते ही नहीं। और कोई उठ के जाने लगे तो मैं उसको बैठाए बिना रहता नहीं। कोई उठ के जाके दिखाओ, ए कौन उठा, अरे भाई बैठा दो उसको। बिना गीता के श्लोक उच्चारण किए हुए सत्संग संपन्न हुए मैंने किसी को उठने देता हूं क्या? कोई उठता है तो कैसा मैं प्यार से उसको, क्योंकि चालू कथा में उठेगा तो कथा सुनी वो सारा पुण्य बैठे हुए के हिस्से बिखर जाएगा। वो बेचारा ठन ठन पाल चला जाए। एक छोरी की शादी हो गई, उसके आदमी का नाम था ठन ठन पाल। तो उसकी सहेलियां उसे चिढ़ाती, कभी कभी बुढ़ियां भी चिढ़ाती, ओ ठन ठन पाल की लोग आई इधर आना, तेरे आदमी का नाम क्या है? वो अभी तो बोला, फिर भी पूछते तेरे आदमी का नाम क्या है? तो बेचारी एक दिन अपने पति को कहा कि मिस्टर यू चेंज योर नेम, ओके, आपका नाम चेंज कर। लोग मुझे बड़े परेशान करते। बोले अब नया नाम रखें और फिर कोई चिढ़ाए तो कुछ तेरी पड़ोसन महिलाओं को और तेरी सहेलियों को बुला लेना और मैं अपने दोस्तों को बुला लेता, और सेकंड संडे को ये प्रोग्राम रखते, छुट्टी होगी। सेकंड संडे अर्ली मॉर्निंग सब आ गए। अब नाम नया रखना है। भाभी नाम बताओ, सहेलियों ने कहा बहन जी तुसी नाम बताओ। बोले अब ऐसा करो तुम हलवा वलवा बनाओ, और इतने सारे हो तो मैं सब्जी लेके आती हूँ। वो सब्जी लेने गई तो कोई माई, गाय और भैंसें निकलती है ना घरों से खेत में जाने को, तो उनके पीछे पीछे वो गोबर चुनने वाली माई ने पूछा तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है लक्ष्मी। मेरा नाम लक्ष्मी है। देखती कि लक्ष्मी और गोबर चुन रही है, हद हो गई। बाजार में गए, सब्जी मंडी में कोई भीख मांग रहा है, अरे भाई जरा 2 पैसे दे देना, जरा इतना चाय, भगवान तेरा भला करे। बोले भैया तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है जगपाल। अच्छा, कहीं भिंडी मांग रहा है, कहीं आलू मांग रहा है, कहीं चवन्नी मांग रहा है, नाम है जगपाल। बोले हाँ मेरा नाम है जगपाल बहन जी, मैंने जगपाल कहते सी लोग। बोले ठीक। जब सब्जी लेके लौट रही थी तो एक आदमी की लाश को उठा के लोग जा रहे थे, राम बोलो भाई राम। बोले ये कौन मर गया? बोले ये अमर सिंह मर गया।